हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन दैट इज़ NLEM। तो आज इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ये जो ज़रूरत की दवा है, भारत सरकार की तरफ से जो एक लिस्ट जारी किया जाता है सभी लोगों के लिए, वो एक्चुअली क्या होता है, इसकी बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या है और क्यों इसमें किसी पार्टिकुलर मेडिसिन्स को जो है ना इंक्लूड किया जाता है और किसी पार्टिकुलर मेडिसिन्स को फिर निकाल दिया जाता है इस लिस्ट से। तो जानेंगे इस पार्टिकुलर डिस्कशन में। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों के लिए एक MCQ लेकर के आए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़ अ वर्ड नीलोटिम्ब, एक वर्ड देखा गया है न्यूज़ में, नीलोटिम्ब। ये क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मेडिसिन, सेकंड है स्टार, थर्ड है डिवाइस फॉर मेडिकल और फोर्थ है इंसेक्टिसाइड्स। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसकी डिस्कशन हम लोग एक्सप्लेनेशन लास्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पे नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है द न्यू नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन दैट इज़ NLEM। ठीक है, जिसमें 384 ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है इस पार्टिकुलर 2022 की लिस्ट में। और इस लिस्ट में जो है ना 34 एडिशनल मेडिसिन आई है। मतलब कहने का आप बोल सकते हैं कि पहले 350 था, 34 न्यू आई है। ठीक है, जबकि आप बोल सकते हो इसमें जो है 26 जो पहले वाली लिस्ट थी, इससे पहले जो थी उसमें से निकाल दिया गया, इस बार इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, अगर आप इसके इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे देखो तो WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक 2 साल पे जो है ना एक इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट निकालती है। और हमारे देश में एक्चुअली में जो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है, एक तो हम लोग की अपनी कंसर्न तो होती है कि कौन से मेडिसिन्स एज पर द क्लाइमेट, या आप बोल सकते अवेलेबिलिटी, इसेंशियलिटी, सेफ्टी, उन सब को तो हम लोग ध्यान में रख करके निकालते ही हैं। लेकिन हमें ग्लोबल जो एक हेल्थ एजेंसी, आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके इसेंशियल मेडिसिन्स की जो लिस्ट होती है उसी के सेफ्टी एंड कंसर्न को ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि WHO कहीं ना कहीं जो है इनका एक तरीके से जो वर्किंग स्टाइल है वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो इसमें इंडिया ऑलरेडी जो है ना इनके कंसर्न में आता होगा। तो हम लोग इनसे भी एक तरीके से इंस्पायर्ड होते हैं, इनके रूल्स एंड नॉर्म्स को देखते हैं, इनकी क्या सेफ्टी या प्रिकॉशंस स्टेप्स हैं उनको भी देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 4 मेजर एंटी कैंसरल ड्रग जैसे बेंडामिस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो ल्यूकीमिया आपको पता है ब्लड कैंसर के लिए, उसको इस बार डाला गया है आपको इस लिस्ट में। फिर आपको पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए, तो कैंसर पे इस बार बिल्कुल फोकस किया गया है ताकि लोगों को एक सुविधा हो इस पार्टिकुलर दवा के लिए और अच्छी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, फिर ल्यूप्रोलाइड एसीटेट जो प्रोस्टेट और यूट्रिन कैंसर होते हैं उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंसुलिन से रिलेटेड जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए भी यहाँ पे साथ ही साथ HIV के लिए, इन सब सारी दवा, TB के लिए जो डेलामिनेड होती है वो आपको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कुछ गैस्ट्रनल रेनिटिडीन हो गया, जैसे इन सब दवा को जो एसीलॉक होती है इन सब को निकाल दिया गया है। क्योंकि कहीं इसमें कंसर्न पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। हालांकि भारत सरकार ने इसे बिल्कुल ही सेफ्टी और एक तरीके से सेफ बताया है, लेकिन कुछ सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी जहाँ पे एसीलॉक और ये जो गैस की दवा थी वो कैंसरस डिजीज़ कॉज कर रहा था, तो इसीलिए इस बार निकाल दिया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली ये नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन है क्या। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये रिलीज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ये जो है ना ऐसे दवा होते हैं जिसको प्राइस सेलिंग फिक्स जो होता है ना, ठीक है, मतलब इसकी जो सोल्ड होती है बिलो प्राइस सेलिंग फिक्स्ड बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस प्राइसिंग अथॉरिटी, जो NPPA है, उसको जो है ना एक तरीके से जो प्राइस सेलिंग होता है ना फिक्स्ड बाय NPPA, उससे कहीं नीचे बेचा जाता है। ठीक है, इन इंडिया इसको ऐसा देखा गया है कि जो ये जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है वो एक तरीके से बोल सकते हैं फ्रेम्ड किया जाता है इन लाइंस ऑफ द WHO। ठीक है, अगर आप देखोगे कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ये रिलीज किया था फर्स्ट नेशनल लिस्ट। ये एक्चुअली में कब रिलीज़ किए थे? तो ये आपको 1996 में पहली बार रिलीज़ किए थे और उस टाइम पे 279 मेडिसिन को इंक्लूड किया गया था। और उसके बाद इसको जो है ना
2003, 2011, 2015 और फिर से 2022, मतलब ये आप बोल सकते हैं 14 टाइम इसको फोर्थ टाइम इसको अप टू डेट किया जा रहा है। ठीक है, पर्पस क्या है नेशनल, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का गाइडिंग प्रिंसिपल होता है कि ताकि आप जो है ना किसी पार्टिकुलर डिजीज़ को जो है ना आप कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर ये एक सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है किसी पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए, ताकि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, जो मास में लोग हैं, इनको अच्छे से यूज कर सके, क्योंकि इसको बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रख करके बहुत सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशन के तहत इन सारी दवाओं को एक बार गुजारा जाता है और फिर जाके इस लिस्ट में इसको सम्मिलित किया जाता है। और पर्पस क्या हो सकता है कि प्रमोट करेगा रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन की, आप एक तरीके से जो है ना आप बोल सकते हो अच्छी तरीके से इन दवाओं को यूज कर सकते हो, और ये आपको एफिकेसी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखा होगा। ऑप्टिमाइज़ करता है अवेलेबल हेल्थ रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, ताकि कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती है, जैसे आपने देखा था कि जब कोविड का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे पैरासीटामोल की किल्लत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो ये देखा जाता है कि कौन सी दवा की किस पार्टिकुलर टाइम पे एक मास में कितना नीड है, उसी हिसाब से इसमें ऑप्टिमाइजेशन या इंक्लूडिंग किया जाता है किसी मेडिसिन को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना अपनी लिस्ट बना सके इसेंशियल मेडिसिन की, और फिर उसको जो है ना पब्लिक सेक्टर जो हेल्थ केयर होती है उसमें अच्छे से इसको यूज कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसी भी मेडिसिन की क्या क्राइटेरिया होगी ताकि उसको इंक्लूड किया जाए एनएलईएम में। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे इसेंशियलिटी। देखिए इसेंशियलिटी से मतलब है कि वो जो दवा है मास में, पॉपुलेशन में, लार्ज स्केल पे जो है ना वो कितना एक तरीके से इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी है, उसी हिसाब से इसको यूज किया जाता है। फिर चेंजिंग डिजीज़ बर्डन आप देखते होंगे कि जैसे कोविड के टाइम पे मान लीजिए पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अभी कोविड धीरे धीरे चला गया तो उसकी जो बर्डन है अब मेडिसिन जो है ना उतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं होगी, तो उस हिसाब से भी एक तरीके से बोल सकते हैं आप जो है, जैसे आप देखते हैं भारत को टीबी का एक तरीके से बोल सकते हैं, टीबी बीमारी का एकदम गढ़ कहा जाता है, सबसे ज़्यादा टीबी की पेशेंट इंडिया में है, तो इसीलिए टीबी को इरेडिकेट करने के लिए जो एंटी टीबी दवा है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पे इंडिया में अब जो है डायबिटीज़ बच्चों में होने लगी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दवा को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, कैंसरस जो ल्यूकेमिया हो सकता है या प्रोस्टेट कैंसर है, उन सब की भी दवा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी कहीं ना कहीं कंसर्न बर्डन को देख करके है। ठीक है, इफ़िशियंसी एंड सेफ्टी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप दवा है किसी बीमारी के लिए लोग खाते हैं तो इसकी इफ़िशियंसी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, क्या इस पार्टिकुलर दवा को मास में एक तरीके से कंज्यूम कर सकता है, यानी सस्ती है या नहीं, क्योंकि सारे लोग तो कैंसरस मेडिसिन बहुत महंगे होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी या सपोर्ट नहीं करेंगे तो उम्मीद किया जाता है कि जो गरीबी तबके के लोग हैं, जो सोसाइटी में जो लोएस्ट लेवल पे उनको अफोर्ड करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक टर्म होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, दैट इज़ एफडीसी। तो देखिए यूजुअली सरकार की तरफ से कोशिश किया जाता है कि ये जितनी भी दवा है ये या तो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं वल्नरेबल डिजीज़ के लिए होता है या कॉमन मेडिसिन होता है, और यूजुअली कौन यूज करते हैं, तो गरीब तबके के लोग जो ज़्यादा साक्षर नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता है, तो कोशिश किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये सारी दवाएं फिक्स्ड डोज की हो, मतलब सिंगल डोज की हो, और ज़रूरी भी है तो एक से ज़्यादा दो डोज हो जाए। ठीक है, ताकि लोग आराम से इसे कंज्यूम कर सके। एक चीज़ याद रखिएगा कि लोगों को हमेशा लगता है कि मान लीजिए कोई दवा इस लिस्ट में इंक्लूड की गई गवर्नमेंट की तरफ से, इसका मतलब ज़्यादा बिकता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टर्नओवर बहुत कम इसका इम्पोर्टेंस दिया गया है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पे हेल्थ की कंसर्न को दिया गया है। यहाँ पे देखा गया है कि वो दवा लोगों के जीवन को अच्छा बना रहा है या नहीं बना रहा है, क्या लोग उसे अच्छे से अफोर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई दवा ज़्यादा बिकती है या नहीं बिकती, उसको यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि दवा निकाल भी दी जाती है इस लिस्ट से, तो हाँ बिल्कुल निकाल दी जाती है। कि अगर मान लीजिए कोई दवा बैन हो चुकी है इंडिया में या कंसर्न बताया जा रहा है, अभी जैसे हाल में देखते होंगे कि जो हिमाचल प्रदेश है हरिद्वार, वहाँ पे जो है ना कुछ 6 मेडिसिन्स जो ना कफ सिरप सब, उसमें एक तरीके से जो है ना हाई पोटेंशियलिटी ड्रग्स की पाई गई और इवन लोग डेथ भी हो गया था। ठीक है,
और उसको फॉरेन एक्सपोर्ट भी इवन कर दिया गया था साउथ अफ्रीका की तरफ, अफ्रीकन कंटिनेंट में। तो उन सारी दवा को एक तरीके से कंपनी पे अब एक तरीके से बोल सकते हैं कार्रवाई की जा रही है। तो इस टाइप की दवा को जो है ना बिल्कुल इस लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई दवा बेटर इफिशियंसी या फेवरेबल सेफ्टी प्रोफाइल नहीं दिखा रहा है, ठीक है, और मान लीजिए कि वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है, अब पहले था वो अलग बात है, अब नहीं है मान लीजिए, तो उसको भी फिर इससे निकाल दिया जाता है, ठीक है। और यही रीज़न है कि जो एसी लॉक हो गया, जो रेनिटिडिन ग्रुप का है, ठीक है, ये दवा सबको यहाँ पे निकाल दिया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है क्या। तो देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी पार्टिकुलर मेडिसिन को ये लिस्ट में डाला जाएगा तो वो देखा जाएगा कि क्या उसकी डिजीज़ प्रिवेलेंस इम्पोर्टेंस है कि नहीं, ठीक है, क्या वो बीमारी को ख़त्म कर पाता है या नहीं, रोक पाता है कि नहीं, ठीक है, एफिकेसी क्या है उसकी, सेफ्टी या कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि क्या ये कम्युनिटी एफर्ट, तो ये सारी चीज़ें हमने इसको देख ही लिया है, ठीक है। WHO इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है वो हर एक 2 सालों पे जो एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सपर्ट कमेटी होता है ऑन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, उनके गाइडेंस में, अंडर गाइडेंस में जो है इसको जारी किया जाता है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पहली जो कंट्री थी जिन्होंने इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जारी किया था वो तंजानिया थे, और 1970 में इसको जारी किया था। और फिर इन्हीं को देख करके जो है ना 1975 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, उन्होंने WHO को एग्जिस्ट किया कि आप अपने मेंबर को बोलो कि भाई आप अपने अपने कंट्री में जो है ना लोगों के अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जितनी भी उनकी कंसर्न होती है बीमारी के से रिलेटेड, उनको ध्यान में रखते हुए सारी मेंबर्स ऑफ WHO वो अपनी अपनी नेशनल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जारी करे, ठीक है। और इसके बाद जो है फर्स्ट WHO मॉडल लिस्ट इसेंशियल मेडिसिन जारी किया गया 1977 में, जिसमें 186 मेडिसिन रखा गया था, और जिसका एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक, इंडिस्पेंसिबल और नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस पार्टिकुलर नेशनल मेडिसिन लिस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया है, जहाँ पे आपको इस बार 384 दवाओं को सम्मिलित किया गया। अब हम चलते हैं हम अपने MCQ की तरफ। यहाँ पे क्या है कि नीलोटिम क्या था न्यूज़ में, तो ये एक मेडिसिन था और मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देने वाला हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नोवार्टिस साइन वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइसेंसिंग डील फॉर कैंसर ड्रग नीलोटिम। तो ये एक कैंसरस ड्रग थी और पहली बार पूरे दुनिया में जो है ना एक वॉलंटरी लेवल पे जो है नोवार्टिस ने साइन किया है कि WHO के अंतर्गत इसको इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया है, ताकि लोगों को अच्छी से इस कैंसरस बीमारी से लड़ने में हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था क्योंकि 2022 के सितंबर में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और ये जो दवा थी ना नीलोटिम, ये बेसिकली क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया कैंसर, जो ब्लड कैंसर होती है, उससे निपटने में काम आएगा, ठीक है। ये जो है वो लाइसेंस इंक्लूड करता है जितनी मिडिल ईस्ट इनकम मिडिल इनकम कंट्री जैसे इजिप्ट, ग्वेटेना, इंडोनेशिया, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलिप्स और ट्यूनीशिया, इन सब में जो है ना बेसिकली एक तरीके से दवा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस अभी हेल्ड किया गया था जेनेवा में, वहीं पे ये सारी जो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं नोवार्टिस ने डील साइन किया था यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।